जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा, आज है 31 अगस्त। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 36वां नेशनल गेम्स गुजरात में होने वाले इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करेगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजेश कोर्राम। याद रखना है। देखिएगा कि नारायणपुर के ओरछा के गांव आसननार का रहने वाला आदिवासी परिवार का राजेश कोर्राम ने अब तक 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 6 जो है स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और राजेश कोर्राम ने मलखम से ये अपनी पहचान बनाई है। याद रखना है दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 36वां ओलंपिक संघ नेशनल गेम्स गुजरात में होने वाली स्पर्धा में राजेश कोर्राम खेलने जा रहे हैं। इस स्पर्धा में बेस्ट ऑफ राज्यों 16 राज्यों का जो है चयन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राजेश कोर्राम करेगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सराहना की है? ऑप्शन देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। और WHO ने अपनी वेबसाइट पर इस योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं का फोटो के माध्यम से वर्णन किया है। देखिए कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की जो शुरुआत है 9 जून 2019 को की गई, लेकिन इस योजना को जो है पूरे राज्य में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर लॉन्च किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से आदिवासी समाज तथा सुदूर वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई। इस योजना के तहत लगने वाले जो है शिविर साप्ताहिक होते हैं, जो साप्ताहिक हाट बाजार लगने पर मोबाइल क्लिनिक के जरिए इन बाजारों में आने वाले खरीदारों तथा विक्रेताओं को बाजार में ही इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में वेलोसिटी मिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किसने किया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूपेश बघेल जी। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 वर्षीय बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल द्वारा एस्ट्रोफिजिक्स विषय पर लिखी रिसर्च बुक वेलोसिटी मिस्ट्री का विमोचन किया है। और बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल ने खगोल विज्ञान में शोध कार्य के तहत इस किताब को लिखा है। इसके लिए उन्हें सबसे कम उम्र के खगोल विज्ञान लेखक का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के समक्ष गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जायसवाल को प्रदान किया गया है। गरियाबंद जिले के निवासी पीयूष जायसवाल ने यूएसए के मान्यता प्राप्त जनरल IJSER से 13 साल की उम्र में PhD की उपाधि प्राप्त की है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिनथोई चनम्बम। याद रखना है। देखिएगा कि भारतीय जूडो खिलाड़ी लिनथोई चनम्बम ने इतिहास रचते हुए बोस्निया के साराजेवो में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए कि वह दोस्तों जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। याद रखना है दोस्तों कि विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर और विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? देखिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी।
याद रखना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 137 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 60 वर्षीय अडानी अब एलन मस्क और अमेजन के जेफ बेजोस से ही पीछे हैं। वह पहले एशियाई भी हैं जिन्होंने सूची के शीर्ष 3 में स्थान हासिल किया है। अगला देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित किनकेल पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर देखिएगा, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जसपुर में है। याद रखना है कि जसपुर जिले के जसपुर नगर में किनेकल पहाड़ स्थित है और ये इस पहाड़ के ऊपर मैदान जो है पूरी तरह घास से, हरी घास से ढक चुका है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अभी चर्चा में है। याद रखिएगा किस जिले में है? जसपुर जिले में है। देखें, एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 खिलाड़ियों का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रीय रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर ए है अपना छत्तीसगढ़ है। याद रखना है, हाल ही में चर्चित धसकुड़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, महासमुंद में है। ओके, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यावरण संरक्षण वाली रेल सेवाएं शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। याद रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला देखिए अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। अगला देखिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस प्रोजेक्ट को स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट को। अगला देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित साल्हेवारा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा।